नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का विषय है पैट्रियटिज्म मेक्स यू ग्रेट। तो देश का स्वतंत्रता का दिन का अवसर है, शुभ अवसर है और हम लोग कुछ राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र धर्म के बारे में बात करेंगे। तो देश स्वतंत्र हुआ तभी उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, लड़ाई की और अपना सब कुछ निछावर किया। हम लोग इतिहास के पन्ने पलटने के बाद देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो एक या दो लोगों का नाम लेंगे तो और दूसरे लोगों के साथ अन्याय होगा। ऐसे कहानियाँ हैं, ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर उनका शुक्रगुजार रहे तो भी कम पड़ेगा। तो ये लोग अपना जान निछावर कर कर, अपना सब कुछ त्याग कर भारत को स्वतंत्रता दिला दी। तो वो महान बन गए। वो इतिहास का सिर्फ पन्ने नहीं बन के रहे, वो इतिहास रचा वो लोगों ने। क्योंकि भारत के साथ उनके नाम हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, भारत के स्वतंत्रता के साथ या उन कहानियों के साथ। तो ये राष्ट्र प्रेम एक व्यक्ति को महान कैसे बनाता है, और ये राष्ट्र क्या है, देश क्या है और प्रेम क्या है। और हम लोग इस ज़माने में, क्योंकि हमको कुछ लड़ाई करने का नहीं है अभी, कोई भी सैनिक देश की बॉर्डर्स का रक्षा करते रहते हैं, लेकिन अंदर रह के, देश के अंदर रह के एक सिटीज़न के नाते हम लोग देश प्रेम को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में जान लेंगे। तो इससे पहले जानना होगा कि देश क्या है और प्रेम क्या है। देश एक सिर्फ धरती का टुकड़ा, नदी, झरने, जंगल, पेड़ पौधे, पर्वत, इतना ही है या और कुछ भी है? यस, इससे भी ज़्यादा है देश। वो एक अस्तित्व है, एक वजूद है, एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक कल्चर है। देश हजारों सालों से गढ़ी हुई एक जीवन धारा है देश। ये देश हम सब में बसता है, कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में। लैंग्वेजेस, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने घर की जो मर्यादा है, समाज की मर्यादाएं हैं, इन सब में देश बसता है। तो देश प्रेम या देश को सुरक्षित रखना सिर्फ सैनिक ही नहीं करते हैं, वो तो करते ही रहते हैं बॉर्डर की सुरक्षा, लेकिन अंदर रहकर, देश के अंदर रहकर, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, उसकी कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, उसकी परंपराएं, उसकी मर्यादाओं का पालन करके, उनकी रक्षा करके हम हमारा देश प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। और इसके साथ भी हम देश के कुछ कानून होते हैं, लॉज होते हैं, उनको मान करके, उनको फॉलो करके हम लोग देश प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे महान कैसे बनते हैं? तो ये सादगी वाला जीवन, क्योंकि हर एक व्यक्ति बॉर्डर पे जाके अपना जान निछावर नहीं कर सकता या ऐसे कुछ काम नहीं कर सकता जो नॉर्मल साधारण इंसान कर सके। लेकिन जहाँ जहाँ रह रहे उधर से कुछ देश के लिए सोचना, करना, देश प्रेम को अंदर ही अंदर समा के रखना, ये भी देश प्रेमी होता है। तो ये देश सिर्फ एक अभी बोला एक मिट्टी का टुकड़ा या एक जगह नहीं है, एक सभ्यता, एक कल्चर है। तो उसको हम लोग संभाल के रख के देश प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको? हम लोग प्रॉब्लम का हिस्सा ना बनकर प्रॉब्लम सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। दो ही ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या प्रॉब्लम का
प्रॉब्लम के साथ जीते हो या प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में सोचते हो या करते हो। क्योंकि प्रेम सिर्फ मन में रखने का चीज़ नहीं है, प्रेम कुछ करने का चीज़ है। प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम कुछ सेवा का नाम है। तो राष्ट्र प्रेम जब राष्ट्र धर्म बन जाता है तो वो व्यक्ति को महानता के रास्ते पर यानी ग्रेटनेस के रास्ते पर लेके जाता है। तो ये राष्ट्र प्रेम राष्ट्र धर्म कैसे बने? राष्ट्र धर्म यानी एक जीवन का अंग हो जाता है राष्ट्र धर्म। तो ये क्या करता है कि हम लोग सिर्फ मैं दायरे से बाहर निकल कर हमारा और हम के बारे में सोचने लगते। ये सिर्फ कोई पावर में है जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये इनका काम ही नहीं है, सिर्फ ये हमारा भी काम है कि कुछ प्लास्टिक की गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में सोचकर अपने तरफ से कुछ करना, या किधर भी कुछ अन्याय दिखाई दिया या कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे उनके लिए कंप्लेंट करना या कुछ उसके सॉल्यूशन के लिए ट्राई करना, या अपने तरफ से टैक्स भरना, जो भी एक घर में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल न करना या फूड को वेस्ट न करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही देश को बनाते हैं। ये भी राष्ट्र प्रेम में होता है। तो ये राष्ट्र प्रेम ये अपने दायरे से बाहर निकालकर इंसान की कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता है। हम लोग सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरा स्टेट, मेरा घर, मेरा भाषा, मेरा लैंग्वेज, कि जहाँ कोई कश्मीर में रह रहा है या कन्याकुमारी में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है क्या महाराष्ट्र में रहे, किधर भी रह रहा है, उनका दर्द तुम्हारा हो जाता है, उनकी खुशी तुम्हारी हो जाती है। एक देश एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस हो जाता है आपके लिए। तो ये आप एक अटूट हिस्सा बन जाते हो देश का। तो ये राष्ट्र धर्म बन जाता है। और ये एक करने से फॉलो करते करते, क्योंकि छोटे छोटे दायरे से बाहर निकाल कर देश के बारे में सोचने लगते हैं, तो सिर्फ देश ही नहीं, हम लोग पूरे प्लैनेट के बारे में सोचने लगते हैं, पूरे विश्व के बारे में सोचने लगते हैं। ये दायरा बढ़ता ही जाता है और एक विश्व मानव का अंदर से उगम हो जाता है। ये एक रास्ता है महानता की तरफ लेके जाने का। ये सब लोग जो भी हुए, भगत सिंह ने अपने जान दे दी, सावरकर ने बहुत मेहनत से बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। एक नाम नहीं ले सकते हम, झांसी रानी ने अपनी जान दे दी, राणा प्रताप ने अपनी तरफ से कोशिश की। सब लोगों ने अपने देश, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, सबको रक्षा करने की कोशिश की। तो ये लोग महान बन गए। तो हमारे तरफ से, हमारे हिस्से में जो आया है, देश का हिस्सा हमारे हिस्से में आया है, तो उसकी रक्षा करना, उसको नर्चर करके हम लोग अपना राष्ट्र धर्म को पालन कर सकते हैं। तो ये विश्व मानव का जब उगम हो जाता है, वी विल कनेक्ट विद द एवरी एटम ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो हर एक व्यक्ति के हार्ट बीट के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, हर एक के दर्द के साथ, हर एक के खुशी के साथ। तो ये जो रास्ता राष्ट्र धर्म का, राष्ट्र प्रेम का रास्ता ईश्वरीय सत्ता से हमसे मिला देता है, क्योंकि हर कण कण में ईश्वर बसता है। तो ये अपना जो रास्ता हम लोग चुनते हैं राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र धर्म का, तो ये रास्ता आखिर में जाके विश्व मानव बनते हैं और बनते बनते ईश्वर से हम लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाता है। सब में सबके दुख में दुख पाने का और सबके सुख में सुखी होने का। तो हम लोग प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनते और सॉल्यूशन के हिस्सा बनने लगते हैं। और ये राष्ट्र प्रेम इंसान को अंदर से एक शक्ति भर देता है, एक पावर भर देता है, मर मिटने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो एक उत्साह, एक शक्ति भर देता है। तो ये एक अंदर से भी और बाहर से भी इंसान को निखार देता है राष्ट्र प्रेम, जब राष्ट्र धर्म बनता है। तो ये महानता के रास्ते पर व्यक्ति को लेके जाता है।
एक किसी भी देश में व्यक्ति रहता हो, ये उसी यही कहानी है, क्योंकि ये व्यक्ति को साधारण नहीं रहने देता, असाधारण बना देता है। अब किसी का भी अब्दुल कलाम का सोचो, कोई भी राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र धर्म में आगे बढ़े कोई भी व्यक्ति के बारे में पन्ना खोलकर पढ़ लीजिए, वो साधारण नहीं रहते, महान बन जाते हैं। मैं अभी राजकारण के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग अच्छे होते हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते रहते हैं, क्योंकि पहले सबका इरादा अच्छा ही होता है। तो ये साधारण इंसान से असाधारण बनने के लिए राष्ट्र प्रेम एक अच्छा मार्ग है, और उस पर चलकर कोई भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर पाता। जितना वो बड़ा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, और जितना राष्ट्र बड़ा होता है, वो व्यक्ति बड़ा होता है। तो ये एक साथ साथ चलने की एक जर्नी होती है, राष्ट्र और व्यक्ति, और व्यक्तित्व महानता की ऊंचाई पर छू लेता है। तो राष्ट्र के साथ हम भी बढ़े, हमारे साथ राष्ट्र भी बढ़े, और हम हमारे मैं के दायरे से निकलकर बाहर आकर राष्ट्र प्रेम को अपना राष्ट्र धर्म बनाएं, और उस राष्ट्र धर्म की हमेशा रक्षा करें, हमेशा के लिए। तो ये राष्ट्र भी महान हो जाएगा और हम भी महान हो जाएंगे उसके साथ। ये आज का विचार आपको कैसे लगा? स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।